नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर के ऊपर हम बात करेंगे कि अमेरिका ने अब चाइना के ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर दी है। अमेरिकन इंटेलिजेंस के मुताबिक अब चाइना के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि चाइना एज अ डुअल काम कर रहा है। मतलब कि एक तरफ अगर हम देखें तो इस्लामाबाद में चाइना अमेरिका और ईरान के बीच अमन के मुआहिदों में बड़ा चढ़कर हिस्सा ले रहा है और बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। लेकिन CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि चाइना इनडायरेक्ट वे में ईरान को बड़े सपोर्ट कर रहा है और ईरान को मुख्तलिफ किस्म के वॉर की जो इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब CNN का ये दावा कर दिया गया है और साथ साथ अमेरिका के इंटेलिजेंस में रिपोर्ट में भी ये वाज़ेह कर दिया गया है कि अब ईरान ने ये जो सीज फायर कर दी है इसके पीछे भी एक वजह है। और साथ साथ चाइना जो अमन की जो बात या मुज़ाकरात चल रही है इनमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, लेकिन अंडर टेबल चाइना कुछ और कर रहा है। अब इस सीज फायर के हवाले से इन लोगों ने बात की है कि ये 2 हफ्तों के लिए जो सीज फायर कर दी गई है, अब ईरान अपने आप को दोबारा से रीआर्म कर रहा है। मतलब कि ईरान अपने आप को दोबारा असलहों से लैस कर रहा है चाइना की मदद से, और चाइना इनडायरेक्ट वे से ईरान को मुख्तलिफ किस्म के आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो CNN ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस जो दावा कर रही है वो ये दावा कर रही है कि चाइना की तरफ से पिछले जंग में भी जितने भी जंग हुआ है उसमें चाइना ने ईरान को मैन पैड्स प्रोवाइड किए थे। मैन पैड्स का मतलब है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल का एक ऐसा सिस्टम है कि जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो हवाई जहाज होते हैं, जो मिसाइल्स होते हैं या फिर जो ड्रोन्स होते हैं उनको टारगेट करते हैं। अब ये अमेरिकन इंटेलिजेंस ये दावा कर रही है कि चाइना ने पहले भी ईरान को ये सब कुछ प्रोवाइड किया था कि जिसकी वजह से हमारे जितने भी फाइटर जेट थे या फिर हमारे जितने भी मतलब कि जो डिफेंस का सिस्टम था या फिर जो मिसाइल जाते थे, जो ड्रोन्स जाते थे ईरान में, उनको इंटरसेप्ट करवाया करते थे। ये जो ईरान इंटरसेप्ट करवाया करता था इनके पास किसी और की टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ईरान के मैन पैड्स थे। अब चाइना के हवाले से ये जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है ये और भी कुछ संगीन हद तक बढ़ सकती है, क्योंकि अब अमेरिकन ये जो दावा कर रहे हैं कि अब ये जो सीज फायर कर दी गई इसमें चाइना ईरान को मैन पैड का जो दूसरा जनरेशन है वो सप्लाई कर रहा है। इन 2 हफ्तों में यानी कि 14 दिनों में अमेरिका के खिलाफ जो जंग हो रही है ईरान को चाइना ये दोबारा से जो मैन पैड्स का जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू वर्जन है वो प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका की जो ड्रोन्स हैं, अमेरिका की जो मिसाइल्स हैं या अमेरिकन के जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं कि जो ग्राउंड लेवल के नज़दीक आते हैं तो उनको टारगेट किया करते हैं मैन पैड्स। और ये दावा कर रहे हैं अमेरिकन इंटेलिजेंस कि ये चाइना ईरान को बार बार प्रोवाइड कर रहा है। ये इल्ज़ाम लगाया गया है अमेरिकन इंटेलिजेंस की तरफ से। चाइना इनडायरेक्ट वे में ईरान के साथ हेल्प कर रहा है और उनको मैन पैड्स प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वाशिंगटन में चाइना का जो एम्बेसडर है उसने इन सारे इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है और इनको मतलब कि यूजलेस और एक रूमर करार दिया गया है कि चाइना का ईरान के साथ इस तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं है कि वो इनडायरेक्ट वे में या फिर अंडर टेबल ईरान को मैन पैड्स सप्लाई करे। ये मैन पैड का जो सिस्टम है मिसाइल को तबाह बर्बाद करने का, इसके हवाले से चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी जो बड़ी बात हम करने जा रहे थे वो थी अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से। अब अबनाए हुर्मुज़ चूंकि 28 फरवरी से अब तक बंद है और इस अबनाए हुर्मुज़ का जो ट्रैक है इससे अब सिर्फ और सिर्फ वो ममालिक गुजर सकते हैं, सिर्फ वो ममालिक अपने ये ट्रेड कर सकते हैं, ये स्पेशली ये जो ऑयल्स है वो लेके जा सकते हैं, कंटेनर्स लेके जा सकते हैं कि जिनका ईरान के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। बाकी अगर हम बात करें अमेरिकन की और अमेरिकन की जितनी भी अलाइंस है, अमेरिका के जितने भी इत्तेहादी है उनके जहाज यहाँ से नहीं गुजर पा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोलियम की जो क्राइसिस है वो काफ़ी अरसे तक एक शदीद और संगीन किस्म की शक्ल इख्तियार कर गई है। अब ट्रंप बार बार ये कोशिश कर रहा है और ये दावा कर रहा है, और ट्रंप 28 फरवरी से आज तक ये धमकियां लगा रहा है कि हम जबरदस्त किस्म के हमले से और हम बाय फोर्स अबनाए हुर्मुज़ को आज़ाद करेंगे, यानी कि अबनाए हुर्मुज़ की जो रीओपनिंग है उसको हम जबरदस्ती करेंगे, जोर हम लगा के हम अटैक्स करके ईरान से ये करवाएंगे। पर अभी तक अनफॉर्चुनेटली ट्रंप ने ये नहीं कर दिखाया जो ये बार बार धमकियां लगा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें एज यूजुअल हमारे पास जो 100% जो ट्रैफिक होती थी अबनाए हुर्मुज़ के से जो
पास हुआ करती थी, अब वो तकरीबन तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 10% पे आ गई है। मतलब कि 90% जो ट्रैफिक अब्राई हॉर्मुज से पास होती जा रही थी, अब वो बिल्कुल तौर पर बंद है। नाजरीन, ये अब्राई हॉर्मुज के हवाले से ट्रंप का एक दावा था। अब नाजरीन, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के हवाले से बात करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का मतलब है कि जब से ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग छिड़ गई है, अब उस जंग की वजह से पूरी दुनिया के ऊपर स्पेशली जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो बंद कर दी गए हैं। तो हमारा जितना भी दारोमदार है, हमारी जितनी भी मतलब कि जिंदगी का जो लाइफ स्टाइल है, वो पूरा का पूरा हमारा पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर इन्हिसार करता है। जब से पेट्रोलियम मसनूआत बंद कर दी गई है अपने हॉर्मस की बंदिश की वजह से, तो तब से दुनिया की जितनी भी जो फूड आइटम्स है, जो मतलब कि जिंदगी की जो जरूरियात हैं, उन सारे में एक जबरदस्त किस्म का इजाफा कर दिया गया है। उनके जो प्राइसेस है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है और भी मतलब कि आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपना हॉर्मुज जो बंद है इसकी वजह से पेट्रोलियम क्राइसिस है। और जब पेट्रोलियम क्राइसिस हो तो तब हर एक चीज का जो दाम है, जो वैल्यूज है या फिर जो प्राइसेस है, वो बढ़ जाते हैं। अब WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से एक रिपोर्ट जारी कर दिया गया है, और उस रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि ये जो अपना हॉर्मुज की बंदिश की वजह से पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहे हैं, ये और भी एक संगीन किस्म का मतलब कि शक्ल इख्तियार कर सकता है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में अब तक जो पेट्रोलियम की मसनूआत है उसकी ज्यादातर सप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी की जितनी भी मतलब कि मुख्तलिफ जो अहम चीजें हैं वो उनकी प्राइसेस बढ़ती गई है। और जब प्राइसेस बढ़ती है तो आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और स्पेशली जो हमारे पास फूड आइटम्स हैं, मतलब कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी की जितना भी खुराक है उसके अशिया में काफी हद तक इजाफा हो गया है। उनकी जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से आवाम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब कि परचेज नहीं कर सकते। इस वजह से मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ किस्म के जो मतलब कि लो क्लास के जो लोग होते हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और वो एक कहत की शक्ल इख्तियार कर गई है। मतलब कि अगर यही क्राइसिस कुछ और वक्त तक जारी रही तो WFP ने ये रिपोर्ट जारी किया है कि ये क्राइसिस आगे बढ़ने की वजह से पूरी दुनिया में कहत और भी बढ़ सकता है। नाजरीन, ये कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर की हमने अमेरिका और ईरान की जंग के हवाले से, और साथ साथ अपने हॉर्मुज के हवाले से भी आप लोगों के साथ बात की है, और साथ साथ चाइना के हवाले से जो एक नई बात सामने आई है, मैनपैट का जो सिस्टम है उसकी सप्लाई की, इसके हवाले से आप लोगों से बात की। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी, देन यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।